नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में ना छोटे विमानों से जुड़े कई हादसों की खबरें आई हैं। हमारे पास अगस्त 2025 की कुछ रिपोर्ट्स हैं, कोलोराडो, यूटा, मोंटाना, फ्लोरिडा, कई जगह से। तो आज हम इन्हीं रिपोर्ट्स को थोड़ा गहराई से देखेंगे, मतलब इनमें क्या खास है, क्या जानकारी निकल रही है। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले बात करते हैं कोलोराडो की, फोर्ट मॉर्गन। ये 31 अगस्त रविवार की बात है। सुबह करीब 10:40 दो छोटे विमान थे, एक सेस्ना 172 और दूसरा एक्स्ट्रा EA-300। ये लैंडिंग की कोशिश कर रहे थे और तभी हवा में टकरा गया। सोचिए, हवा में टक्कर, फिर दोनों विमान नीचे आ गिरे। एक में तो आग भी लग गई। और दुख की बात यह है कि इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 लोग घायल भी हुए। हाँ, हवा में टक्कर, वो भी लैंडिंग के दौरान। ये वाकई गंभीर बात है। आप सोचिए, पायलट उस वक्त कितने कामों में व्यस्त होता है। नेविगेशन, दूसरे जहाजों पर नजर, ATC से बात। बिल्कुल। तो FAA और NTSB जैसी एजेंसियां अब जांच कर रही होंगी। मतलब ये समझने के लिए कि ये कैसे हुआ। क्या उन्हें एक दूसरे का पता नहीं चला? ये सवाल जरूर उठेंगे। हाँ, ये तो है। अच्छा, और उसी दिन मतलब 31 अगस्त को ही शाम को करीब 5:15 बजे यूटा में लिटिल कॉटनवुड कैनियन में एक और छोटा प्लेन क्रैश हुआ। इसमें 2 लोग थे। एक की दुखद मौत हो गई और दूसरा काफी गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय बचाव दल वगैरह वहां पहुंचे फिर। और ये इलाका भी देखिए, कैनियन मतलब घाटी वाला इलाका। हाँ, ऐसी जगहों पर जब कोई हादसा होता है ना, तो बचाव का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, सही बात है। पहुंचना ही कठिन होता होगा। बिल्कुल, पहुंचना मुश्किल, फिर मौसम की अपनी चुनौतियां, जमीन उबड़ खाबड़, ये सब दिक्कतें आती हैं। सही है। अच्छा, अब मोंटाना चलते हैं। वहां भी हाल ही में रविवार सुबह ही रेड लॉज एयरपोर्ट के पास एक छोटा विमान गिरा, और वो भी एक घर के बिल्कुल पास, बस कुछ गज की दूरी पर। रिपोर्ट में तारीख साफ नहीं, बस हालिया रविवार लिखा है। अच्छी बात यह रही कि घर को कोई नुकसान नहीं हुआ और नीचे जमीन पर भी कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन जाहिर है, जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए तो। हाँ, उनके लिए तो बहुत डरावना रहा होगा। और ये घटना फिर से वही सवाल उठाती है, कौन सा? हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों के नजदीकी का। अच्छा, हाँ। खासकर जो छोटे एयरपोर्ट होते हैं, उनके आसपास अक्सर बस्तियां काफी करीब तक आ जाती हैं। तो ये तालमेल बिठाना कि हवाई ऑपरेशन भी सेफ रहे और लोगों की सुरक्षा भी, ये हमेशा एक चुनौती होती है। समझ गया। और एक चौथी घटना भी है फ्लोरिडा से। वो 29 अगस्त यानी शुक्रवार को हुई थी। जी। न्यू स्मिर्ना बीच म्युनिसिपल एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर। उसमें भी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो अगर देखें, कोलोराडो, यूटा, मोंटाना, फ्लोरिडा, ये 4 अलग अलग घटनाएं, सब कुछ ही दिनों के अंदर। जी। और सब में छोटे विमान ही शामिल थे। तो इसका क्या मतलब निकालें? कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, पहली नजर में तो ये अलग अलग ही लगती हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो ध्यान खींचती हैं। एक तो जैसा आपने कहा, सारे छोटे विमान हैं। दूसरा, सब अगस्त के बिल्कुल आखिर में हुई, कुछ ही दिनों के भीतर। हाँ। फिर कोलोराडो और फ्लोरिडा वाली दुर्घटनाएं एयरपोर्ट के पास हुई। ये इशारा करता है कि शायद टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त कुछ हुआ। अच्छा। कोलोराडो में तो हवा में टक्कर हुई, जो अपने आप में थोड़ी अलग बात है। मोंटाना वाला हादसा घर के इतने करीब हुआ और यूटा वाला मुश्किल इलाके में। हाँ। तो ये जो अलग अलग राज्यों में कम समय में ये घटनाएं हुई हैं, ये हमें हाल की स्थिति का एक तरह से स्नैपशॉट देती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि कहीं इन सब में कोई छुपा हुआ पैटर्न तो नहीं। मतलब कोई ऐसी वजह जो सब में कॉमन हो, जैसे क्या उस दौरान उन इलाकों में मौसम खराब था? हो सकता है। हो सकता है। या क्या किसी खास मॉडल के विमान में कोई दिक्कत आ रही थी? या फिर जैसा हमने कहा, उड़ान का कोई खास चरण, लैंडिंग या टेक ऑफ, ज्यादा जोखिम भरा साबित हो रहा है? जांचकर्ता यकीनन इन सब पहलुओं पर गौर कर रहे होंगे। सही बात है। आगे जो जांच की रिपोर्ट्स आएंगी, उनसे ही शायद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। बिल्कुल। तो इंतजार रहेगा उन रिपोर्ट्स का।